घरेलू सार्फिन के लिए बिजली के फी यूनिट बुनियादी टैरिफ में 3 रुपये 95 पैसे 7 रुपये 12 पैसे तक इजाफा, 1 यूनिट 48 रुपये 84 पैसे का हो गया। सार्फिन के लिए तजवीज़ करदा मुख्तलिफ सेल्स पर इजाफे की तफसीलात मंजर आम पर। औसत बुनियादी टैरिफ में 5 रुपये 72 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी गई। बिजली के नॉन प्रोटेक्टिव सार्फिन की जेबें कटने लगी। 100 यूनिट के इस्तेमाल पर 1 यूनिट 23 रुपये 59 पैसे का हो गया। 200 यूनिट्स वालों को हर यूनिट पर 30 रुपये 10 पैसे देने होंगे। 300 यूनिट्स वालों के लिए 1 यूनिट 34 रुपये 56 पैसे का हो गया। 400 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए 39 रुपये 15 पैसे और 500 यूनिट वाले सार्फिन के लिए फी यूनिट 41 रुपये 36 पैसे का निर्ख मुकर्रर। बिजली की कीमत ज्यादा है, वजीर तवानाई का एतराफ। अवैस लगानी ने बताया कि कंज्यूमर्स एवरेज 35 रुपये फी यूनिट दे रहे हैं। 1.5 साल में इस्लाहात करके कीमत कम कर सकेंगे। नेशनल ग्रिड का किसी सूबे से कोई ताल्लुक नहीं। नुकसानात को हद में रखने के लिए लोड शेडिंग की जा रही है, किसी सूबे को देख कर नहीं। चेयरमैन सेनेट ने लोड शेडिंग से मुतालिक मामला कमेटी ऑफ होल के सपुर्द कर दिया। हर पाकिस्तान की किस्मत बदल देगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सिंध विजन पर ब्रीफिंग। बोले हमने नारा लगाया था थर बदलेगा पाकिस्तान। सिंध हुकूमत ने थर की तरक्की के लिए एयरपोर्ट बनाया, फाउंडेशन बनाई, अस्पताल बनाया, टेक्निकल तालीम शुरू की, यूनिवर्सिटी बन रही है। थर में पिकनिक स्पॉट बनाया गया है। सिंध के बराबर माइनिंग कोई सूबा नहीं कर रहा। फर्नेस ऑयल के जरिए बिजली का यूनिट 35 रुपये 76 पैसे से 43 रुपये 86 पैसे का पड़ रहा है। फर्नेस ऑयल पर चलने वाले पावर प्लांट से मुआहदे 2027 से 2035 तक खत्म होंगे। तफसीलात एवन वाला में पेश। आवाम पर फिर बिजली गिरा दी गई। 1 जुलाई से बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5 रुपये 72 पैसे फी यूनिट इजाफा। विफाकी काबीना ने नेपरा की समरी की मंजूरी दे दी। विफाकी हुकूमत की यूनिफॉर्म टैरिफ चार्ज करने की दरख्वास्त नेपरा को मौसूल। नेपरा ने दरख्वास्त पर 8 जुलाई को अवामी समात का फैसला कर लिया। तमाम शराइत मानने के बावजूद भी डू मोर का मुतालबा बरकरार। 1.774 ट्रिलियन के भारी टैक्सेस का नफाज भी IMF को कायल करने में नाकाम। 12.97 ट्रिलियन FBR का सालाना आमदन का टारगेट मौजूदा बजट इक़दामात के साथ पूरा नहीं हो पाएगा। IMF का एतराज़। फरीक़ैन में फाइनेंस एक्ट 2024-25 में मंजूर इक़दामात के तखमीने पर भी इख्तिलाफात। This SCO summit is being held amidst unprecedented suffering of the people of Palestine as a result of Israel's ongoing brutal military campaign in Gaza. The UN Human Rights Council's Commission of Inquiry has rightly concluded that Israeli acts amount to war crimes. इसराइल जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। हजारों फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। वज़ीर आज़म का SCO+ समिट से खिताब के दौरान फ़लस्तीन में फौरी गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा। कहा आलमी अदालत इंसाफ ने भी इसराइली मज़ालिम का नोटिस लिया। फ़लस्तीन में फौरी गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा करते हैं। तमाम तस्फिया तलब मसाइल का पुरअमन हल चाहते हैं। किसी को भी मीडिया समेत किसी को भी किसी की इज्जत उछालने की, किसी की पगड़ी उछालने की, किसी पे तोहमत लगाने की बगैर सबूत के इजाज़त नहीं दी जा सकती। लेकिन ये सिर्फ मेरे लिए कानून नहीं है। ये कल जो भी इस कुर्सी पे भी बैठा होगा और जो आपकी जगह होगा, जो इनकी जगह होगा, जो भी होगा, ये कानून उसके लिए भी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मीडिया को समझा दिया। कहती हैं हद तक इज्जत कानून में मीडिया का एहतराम है, लेकिन वो झूठ बोलें और पकड़े ना जाएं, ये नहीं होगा। किसी की पगड़ी उछालने, तोहमत लगाने के बगैर सबूत इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगर बदनीयती से इल्ज़ाम लगाया, झूठ बोला तो उसकी सज़ा मिलेगी। हर महज़ब माशरे में ये कानून है। सिर्फ ज़बान हिलाकर किसी की इज्जत को आप दागदार नहीं कर सकते। इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला और इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल। ट्रिब्यूनल के मामले पर इलेक्शन कमीशन को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुशावरत की हिदायत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि आईनी इदारे आपस में लड़े तो मुल्क तबाह होता है। अदालत ने PTI उम्मीदवारों का चीफ जस्टिस पर एतराज़ मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा क्यों ना नियाजुल्लाह नियाजी का केस पाकिस्तान बार काउंसिल को भिजवा दें।
अदालत बहुत स्कैंडलाइज हो चुकी है, तस्लील का सिलसिला खत्म होना चाहिए। those against it may say सेनेट में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 कतरत राय से मंजूर। अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। आजम नजीर तारड़ कहते हैं इलेक्शन एक्ट में तरमीम वही है जो 2017 में की गई थी। पीटीआई का कानून से कोई लेना देना नहीं है, बस टाइमिंग जरूरी है। उनका कुत्ता टॉमी है, हमारा कुत्ता कुत्ता है। पीटीआई ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को बदनीयती पर करार दे दिया। सेनेटर शिबली फराज का कहना था इस तरह की कानून साजी की कोई इखलाकी जुर्रत नहीं होती। इस ऐवान के जितने इलेक्शन हुए हैं वो गैर कानूनी हैं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा अगस्त 2023 में तरमीम हुई, इंसाफ के लिए हाजिर सर्विस जजेस ट्रिब्यूनल लगेंगे। इलेक्शन कमीशन चाहता है कि अपनी मर्जी के रिटायर्ड जजेस लगाए। रिटायर्ड जजेस को ट्रिब्यूनल लगाने से कोई आफत नहीं आएगी। सेनेटर फारूक एच नाइक का इलेक्शन एक्ट तरमीम पर इजहार ख्याल। बोले पीटीआई चाहती है उनकी मर्जी के फैसले हों। जेयूआई सेनेटर कामरान मुर्तजा का कहना था कि खुशी हुई फारूक एच नाइक पीटीआई के फायदे की बात कर रहे हैं। इस वक्त सवाल हुकूमत के कानूनी या गैर कानूनी का है। तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर केसेस में बानी पीटीआई और फवाद चौधरी को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन में समाअत 11 जुलाई को होगी। एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत से 100% मुज़ाकरात होंगे। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का दावा। जीटीवी न्यूज़ के प्रोग्राम जीफर खरीदा में गुफ्तगू करते हुए बोले पीटीआई में जो खामियां हैं उसको दूर होना चाहिए। मैंने पीटीआई छोड़ी ही नहीं, मौजूदा हुकूमत अमली के तहत बानी पीटीआई रिहा नहीं हो सकते। इस्लामाबाद इंतजामिया ने पीटीआई को 6 जुलाई को जलसा करने की इजाज़त दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान वकील शुएब शाहीन ने कहा कि हमें जलसे की तैयारी के लिए वक्त ही नहीं दिया गया, जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने रिवाज दिए। चले आप तो बड़ी पार्टी हैं, कुछ घंटे में ही लोगों को निकाल लेंगे। पीटीआई इस्लामाबाद के सदर आमिर मुगल एक बार फिर गिरफ्तार। आमिर मुगल को इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर से गिरफ्तार किया गया। ये भी मैं कहता चलूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मुट्ठी की तरह एक है, मुट्ठी की तरह इंशाल्लाह एक सब के सब हम लोग एक है। हमारे में कोई किसी किस्म का वो नहीं है, कोई तफरका नहीं है, एक है। हम सब में एक खून दौड़ता है, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। पीटीआई रहनुमा बानी से मुलाकात की इजाजत ना मिलने पर फट पड़े। उमर अयूब ने कहा अडियाला जेल इंतजामिया को कहीं और से अहकामात आ रहे हैं। शिबली फराज ने पार्टी में इख्तलाफात की तरदीद कर दी। बोले पीडीएम जमात में तकसीम की साजिश कर रही है। पार्टी में समझदार लोग चाहते हैं जमात भी चले। जो जवान लोग कहते हैं पहले साबिक वज़ीर आज़म को निवालो। आजकल एक किराए के टट्टू उन्हें को बिठाया गया है कि वो आके और पार्टी में इख्तलाफात की बात करें। वो पार्टी नहीं टूटी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं टूटी है, उसके बाद जो मसालेम आपने ढाए उससे नहीं टूटी है। तो अभी उन लोगों को लाया जा रहा है ये फ्लॉप शो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुलाकात। सरफराज बुगटी ने सियासी मामलात और अमन अमान की सूरत हाल से आगाह किया। सरफराज बुगटी ने बताया कि सिंध की तर्ज पर आला सतह के सेहत मराकज़ जल्द मुकम्मल कर लिए जाएंगे। इनाम मेमन साहब से कहिएगा कि अकेले में दिल पे हाथ रख के बताएं वो भी चाहते हैं या नहीं चाहते। सियासत मेरा काम नहीं है, मैं सभी जमातों का गवर्नर हूँ और मैं चाहता भी नहीं कि कोई एक जमात मेरे लिए ज़्यादा आवाज़ उठाए। क्या वाकई में चला जाऊं? शर्जील मेमन को दिल पर हाथ रखकर जवाब देने का मशवरा। गवर्नर सिंह बोले जब तक शर्जील मेमन है मैं कहीं नहीं जा रहा। खालिद मकबूल सिद्दीकी के बयान से पीपल्स पार्टी के दोस्तों की दिल आज़ारी हुई। खालिद भाई से बात करूंगा। मजीद कहा मैं खुद आयतुल्ला अकील उल गुरबी को लेने जाऊंगा। एयरपोर्ट से गवर्नर हाउस तक का सफर वो हेलीकॉप्टर में करेंगे। रोजाना उनकी मजालिस में शिरकत करूंगा।
पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन कल से हड़ताल के मामले पर तकसीम। एक ग्रुप ने बजट में इनवाइस प्राइस पर 8.5% मजीद टैक्स नामंजूर का नारा लगाकर हड़ताल का ऐलान कर दिया। रिफॉर्म्स ग्रुप ने हुकूमत से मुज़ाकरात में मसाइल हल करने की यकीन दहानी पर हड़ताल की कौल मुस्तरद कर दी। वज़ीर आला पंजाब के इक़दाम से आटे की कीमतों में कमी आई। गलत आदादोशुमार पेश करने और आटे की बढ़ती हुई कीमत पर महकमा खुराक के 3-4 लोगों को मुअत्तल किया गया। 20 किलो के थैले की कीमत में 80 रुपए की कमी आई। दीगर सूबों में हालात बेहतर नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, एक मौसूफ कह रहे थे मरियम नवाज रोज़ प्रोग्राम शुरू कर देती हैं। प्रोग्राम वो शुरू करता है जो होमवर्क करके आता है। हमें लेक्चर देने वाले दीगर सूबों की कारकर्दगी पर भी नजर रखें। महंगाई ने गरीब से दाल भी छीन ली। कराची में दालों की कीमतों में होशरुबा हद तक इजाफा। होलसेल मार्केट में दाल चना, दाल माश, दाल मूंग समेत दीगर दालों की कीमतों में 60 से 100 रुपए तक का इजाफा रिकॉर्ड। पेशावर में आटा महंगा। एक हफ्ते के दौरान 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1600 से 2000 रुपए तक पहुंच गई। पहले बिजली आने का इंतजार, फिर वापडा ऑफिस पर यलगार। सिबी में शहरियों का जवाब सबर जवाब दे गया। मुश्तइल मुजाहिरीन ने दफ्तर के दरवाजे और शीशे तोड़ दिए। हुक्काम के खिलाफ नारेबाजी। कराची में दरिंदगी का एक और वाकया। सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब झाड़ियों से लाश मिली। लाश पर तशद्दुद के निशानात हैं। चेहरा भी वजनी चीज से कुचल दिया गया। पुलिस हुक्काम कहते हैं मकतूल की उम्र 16-17 बरस के दरमियान मालूम होती है। कराची के इलाके गुलशन हदीद लिंक रोड पर पुलिस और सफेद कोरोला में सवार मुल्जिमान में फायरिंग का तबादला। फायरिंग की जद में आकर मां जाबाहक, बेटी जख्मी। फायरिंग में मुलविस 4 पुलिस एहलकार जेर हिरासत, लॉकअप कर दिया गया। रावलाकोट जेल से फरार 19 में से 2 खतरनाक कैदी गिरफ्तार। पुलिस का जंगल में ऑपरेशन। पकड़े गए कैदियों में सजाए मौत का कैदी उस्मान और फैजान अजीज शामिल। कार्रवाई में 3 एहलकार जख्मी। हरीपुर में खौफनाक हादसा। मुसाफिर वैन तेज रफ्तारी के बाइस बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। हादसे में 7 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। बस में सवार तमाम अफराद एक ही खानदान से थे। कोटद्दू में मुखालिफ सम से आने वाली तेज रफ्तार मुसाफिर कोचें आपस में टकरा गईं। हादसे में 4 मुसाफिर मौके पर ही जा बहक, 40 से जायद जख्मी। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अगले 5 साल किसका होगा बरतानिया पर राज। बरतानिया में आम इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी। हाउस ऑफ कॉमन की 650 नशिस्तों के लिए 4000 से जायद उम्मीदवार मैदान में। 5 करोड़ वोटर्स अपना हक राय इस्तेमाल करने के अहल। कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी में कांटे का मुकाबला। माहिरीन के मुताबिक 14 साल से बरसर इख्तिदार कंजर्वेटिव पार्टी को इस इलेक्शन में सख्त धचका लगेगा। ईरान के अवाम कल अपने नए सदर का इंतखाब करेंगे। सदारती इलेक्शन के दूसरे मरहले में सईद जलीली और मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के। पहले मरहले में कोई भी उम्मीदवार अक्सरियत हासिल नहीं कर सका था। फलस्तीन में सहूनी बर्बरियत का सिलसिला ना थम सका। खान यूनिस में रिहायशी इमारतों और नसीर अस्पताल पर हमले। 52 फलस्तीनी शहीद। शोधा की तादाद 37,953 हो गई। सहूनी फौज और मज़ाहमतकारों में शदीद झड़पें। एक इस्राएली फौजी मारा गया। जनीन के करीब फायरिंग से एक फलस्तीनी शहीद। ऑस्ट्रेलिया में फलस्तीन के हक में मुजाहिरा। ऑस्ट्रेलियाई पार्लियामेंट की इमारत पर फलस्तीन के हक में बैनर्स आवीजा कर दिए गए। सयूनी हुकूमत ने मगरबी किनारे की ज़मीन पर कब्जे के सबसे बड़े मंसूबे की मंजूरी दे दी। वादी उर्दन में 12.7 मुरब्बा किलोमीटर ज़मीन पर सयूनी बस्तियाँ कायम की जाएंगी। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान ने इसे गलत समत में एक कदम करार दिया। हिज़्बुल्लाह ने अपने कमांडर की शहादत का बदला ले लिया। शुमाली इसराइल पर 200 से ज़ायद मिसाइल दाग दिए। सहूनियों पर खौफ तारी।
बाबर आजम को हटाना है या नहीं, फैसला साबिक क्रिकेटर्स करेंगे। चेयरमैन पीसीबी ने बता दिया। मोहसिन नकवी ने कहा, आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, टीम की सिलेक्शन में गलत फैसले करने वालों का एहतसाब होगा। हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने रिपोर्ट में वर्ल्ड कप में कारकर्दगी से मुतालिक तफसीली बताया। सबसे बड़ा टारगेट कौमी टीम की कारकर्दगी को बेहतर बनाना है। जिस दिन मैं प्रेशर में आया बेहतर समझूंगा, घर चला जाऊं। चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस पाकिस्तान में ही होंगे। पाक भारत सीरीज के हवाले से भी अच्छी खबर होगी। एशियन स्नूकर चैंपियनशिप, पाकिस्तान ने भारत को आउट क्लास कर दिया। एशियन 15 रेड मेंस टीम स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया। चिल्ड्रन एशियन गेम्स के रेसलिंग इवेंट में पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल जीत लिया। हसन अली भोला छा गए, किर्गिस्तान के रेसलर को शिकस्त। और पाकिस्तान के मायानाज लोक गुलकार अल्लन फ़कीर को मद्दाहों से बिछड़े 24 बरस बीत गए। अल्लन फ़कीर ने सिंधी, पंजाबी, उर्दू, सराइकी समेत कई ज़बानों में गीत और सूफियाना कलाम गाए। उनके गीत आज भी सुनने वालों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं।